बल्लेबाज भी प्रस्थान करेंगे अपने डगआउट से और दोनों टीम के 12 मैन भी यहां पहुंचेंगे, तो उसके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसका नाम दिया गया श्री राम कप सीजन तीसरा 2025 श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा आयोजन, भव्य से अति भव्य आयोजन। 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और बेहतरीन तरीके से सब लोगों ने सपोर्ट सहकार दिया है। तो आज के दिन भी हमारे सभी ऑनर, सभी खिलाड़ी और सभी ऑफिशियल पैनल का हमें बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट और सहकार मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम यहां से आप सभी लोगों को विश यू वेल और बेस्ट ऑफ लक करते हैं। आज के दिन का पहला टॉस हो चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे ओवर का टाइमिंग रहेगा 35 मिनट का सर टाइम लिया जाता है। हमारे अंपायर सर से निवेदन है 35 मिनट 8 ओवर। अगर ज्यादा समय जाएगा तो 30 सर्कल बाहर से एक खिलाड़ी को अंदर लेने का आज निर्णय लिया गया है। तो 35 मिनट्स हम काउंट करके चलेंगे और सभी फील्डिंग टीम, बल्लेबाजी वाली टीम दोनों सपोर्ट और सहकार करेगी। थैंक यू। तो यस, आज के दिन का पहला मुकाबला ध्वनि 11 और आरव सुपर किंग्स के बीच में टॉस हो चुका है। टॉस विन किया है, यहाँ पे पहले फील्ड करने का फैसला किया ध्वनि ने और अपनी स्कोर को सजा दिया है। हमारे दोनों क्वालिफायर अंपायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर अंपायर की भूमिका में राजू टंडेल और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर कार्तिक टंडेल है। और हमारे साथ यहाँ पे कॉम बॉक्स में जुड़ चुके सुमन नायक सर। तो इस बीच पहली गेंद का आगाज होगा, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। थोड़ी सी लेंथ ऊपर की थी, डाउन द ग्राउंड खेला और पीछे काउ कॉर्नर की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर एक अच्छा फील्ड किया, सीधा थ्रो। तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था यहां से एक रन लेने का। तो आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। आगाज हुआ है सिंगल रन के साथ, तो पहला रन जुड़ चुका है और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जय और हर्षिल। जयदीप है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे जयदीप की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत बार गेंदबाजी करते हुए नजर आया है। खास करके अगर चिखली तालुका की बात की जाए तो ढोड़िया पटेल समाज वाला बहुत बड़ा कार्निवल होता है, कम से कम 125 टीम वाला। इसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जयदीप पटेल का। रिवर्स डैम बहुत ही बेहतरीन, इस बीच गली की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई और सीधा बाउंड लाइन की ओर सैर करते हुए प्रमुख चौका, किसी ने रोका। उस प्रकार से चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। देखिए जय सियाराम वाला गाना भी बजाया था अभी अभी। बहुत अच्छी गेंद, देखिए थोड़ा सा गुड लेंथ स्पॉट से उठी, थोड़ी हाइट के ऊपर गेंद हल्के हाथों से स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में फ्लिक किया, एक सिंगल रन। देखिए बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करे जा रहा है यहां से हर्षिल पटेल की बात करें। एक थोड़ी खराब गेंद थी जिसके ऊपर चौका, उसके बाद एक अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल, यानी स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया। तो 6 रन के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है। ये पहला ओवर चलता हुआ आरव सुपर किंग।
बेहतरीन तरीके से थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ऊपर चहलकदमी और खेलना चाहते थे फाइनल की दिशा में, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस वाली स्लोअर गेंद थी और चारों खाने चीत कर देने वाली डॉट गेंद के साथ वापसी जरूर करवाई है यहां से जयदीप पटेल ने। फिर से एक बार निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, उस प्रकार का माहौल। थोड़ी सी चहलकदमी और कोई गलती हुई नहीं और बोल्ड आउट, यानी कि विकेट नंबर पहला और विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने जयदीप पटेल। जयदीप पटेल द्वारा आगाज किया जा रहा है ए वतन की रे, मुझे एड़िया रगड़ने दे, पानी यहीं से निकलेगा। जय श्री राम। जयदीप पटेल, जिसका जिक्र मैंने किया था कि कलियारी और वहां पे कम से कम 125 टीम सत्यन भाई होती है, वहां पे एक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आता है सारण 11 की ओर से। अब जीवी पटेल वहां पे पहुंच चुके हैं पहला ओवर प्रगति के ऊपर। मिडल स्टंप के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइनल की दिशा में 30 सर्कल के अंदर गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी गेंद हाथ से फिसली और वहां पे एक सिंगल रन दोनों खिलाड़ी ने पूरा किया। तो आरव सुपर किंग पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और हर्षिल पटेल की बात की जाए 2 गेंदों के ऊपर 5 रन, जिसमें एक चौका शामिल, 250 का स्ट्राइक रेट है। और जिमी पटेल अपना अकाउंट ओपन किया सिंगल रन के साथ और 1 विकेट जा चुका है। जयदीप पटेल ने 1 ओवर में 7 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहता है कि ये कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर रहा। उस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई। अब देखिए टाइम लिमिट है, याद रखिएगा आपको 35 मिनट्स दिए जाते हैं 8 ओवर करने के लिए। और आप सभी लोगों ने 3 दिन से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और जिस प्रकार से एक क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, उसकी खूबसूरती की बात करें और उसकी विकेट की बात करें, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। सूरज के सामने दिया जलाना उस प्रकार की बात है, उस प्रकार का आला अव्वल नंबर का आयोजन है। सैल्यूट है हमारे श्री राम ग्रुप के सभी आयोजन को। अच्छे से हल्के हाथों से कट कर दिया। इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछा करते हुए रोकने का प्रयास किया, दूसरे के लिए पलटवार किया, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो, लेकिन 2 रन मुकम्मल कर चुके हैं। यानी बेहतरीन तरीके से 2 रन पूरे किए। अब निखिल सारण को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। उसकी पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्टीयर किया और वहां से 2 रन मुकम्मल किए। स्कोर कार्ड के ऊपर हमारे अप्पू बता रहे हैं स्कोर फिलहाल हो चुका है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर एक असरिया 1 गेंद हो चुकी है। अगली गेंद कमेंट्री बॉक्स एंड से बहुत ही बेहतरीन, थोड़ी सी जगह बनाई, रूम मिला और बहुत बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड स्पेल की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी जिसके ऊपर पूरा समय मिला था और गेंद को बैकवर्ड स्पेल की दिशा में भेजा था, 1 बाउंस चौका।
टंडेल, जिन्होंने दोनों हाथ खड़े किए और सिक्सर का इशारा और उसे फ्लैग दिखाया अप्पू ने, और 6 रन और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। एक विकेट के नुकसान के बाद पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा चौका, उसके बाद एक अच्छा सिक्सर, यानी पिछली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन। कुछ बातचीत चलती हुई दोनों खिलाड़ी के बीच में, गेंदबाज को कुछ हिदायत दी जा रही है कि किस प्रकार से यहां अगली गेंद की जाएगी। सामने खेला इस बीच, वहां पे लॉन्ग ऑफ रिबाउंड लाइन के ऊपर, लेकिन देखिए कॉल सही नहीं था, कॉल सही नहीं था। थोड़ी सी वहां पे वैसे देखा जाए तो टकराव जरूर हुआ, लेकिन शायद सेफ है। कैच भी ड्रॉप हुआ। एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, श्रीराम कप सीजन तीसरा 2025 श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भावेश पटेल चैनल पीआर स्पोर्ट्स, यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। और स्कोरर की बात करें तो अप्पू, और खास करके पिच क्यूरेटर, यानी जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस पिच के लिए, और उसका नाम है गिलपर बादशाह, जिसका भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और डीजे साउंड की बात करें, जिसके जरिए मैं मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, एवी डीजे सारण, जिसके हमारे ऑपरेटर के रूप में जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में यहां पहला हाफ जब खत्म होगा, 4 ओवर, उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जाने माने कमेंटेटर बालदा से बिलोंग करने वाले उमेश भाई का। और बिग बेस फॉर्मेट के हिसाब से आयोजन किया गया। बिग बेस फॉर्मेट यानी कि रोज 4 टीम यहां पे बुलाया जाता है, जिसमें से 5 मैच और उसमें से 2 टीम क्वालिफाई होती है। एक वेल आयोजन, और हमारे आयोजन कमेटी की हम जरूर सराहना करेंगे, श्रीराम कमेटी, जिन्होंने बेहतरीन आयोजन किया है। और अंपायर स्कोर की बात करें तो सुमन नायक सर, राजू टंडेल सर, कार्तिक टंडेल, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा नाम दिया है और बहुत ही बेहतरीन अंजाम देने का प्रयास किया है 3 दिनों से। और आज मेगा फाइनल मुकाबला फिर से बीएसपीएल एंड से गेंदबाज बहुत अच्छी तरीके से कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन हरिकास को चीरती हुई गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, देखिए आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो, थोड़ा समय मिला था, खड़े खड़े वहां पे पॉइंट की दिशा में एक अच्छा चौका, और चौके के साथ 23 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। और ओवर की बात करें तो ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है, 1 आश्चर्य 5 गेंद। अच्छी रन रेट, रन रेट की बात करें तो 12.5 का चलता हुआ, उसके हिसाब से अगर प्रोजेक्टेड स्कोर यानी अनुमानित स्कोर 100 के आसपास जा सकता है, जो कप्तान ने बताया था। बहुत अच्छा, देखिए इस बीच से थोड़ा सा नो लुक की झलक, लेकिन डाउन द ग्राउंड और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर, प्रमुख चौका, और चौके के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। समय नहीं मिला, खिलाड़ी के पास समय था देखने का और प्रेक्षक के पास समय था गेंद को बाउंड लाइन से बाहर से उठाने का। 13.5 का करंट रन रेट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इस ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, इसमें कम से कम 20 रन जोड़े गए और 1 विकेट हासिल किया, यानी 20 की इकोनॉमी से यहाँ पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों खिलाड़ियों के बीच में। यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे फनकती हुई, अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, जो एक साझेदारी जिसे कहते हैं। और भार्गव 2 गेंदों के बाद 8 रन, 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति। आरव सुपर किंग और ध्वनि 11 के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। उपस्थित हमारे सभी मेहमान वीआईपी गेस्टों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, और खास करके मैं जिसे पहचानता हूं, रविंद्र भाई सरपंच श्री साहब का हार्दिक स्वागत है। आप आए, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो आपका यहां पे हार्दिक स्वागत है। एक अच्छी टूर्नामेंट को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राउंड बहुत बेहतरीन
वैसे यहाँ पे एक अच्छा टेम्पल भी है ग्राउंड के बगल में, एक लेक भी है, एक अच्छा डगआउट बनाया गया है, स्टैंड बहुत बेहतरीन, विकेट बहुत अच्छी। तो एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे आज अंतिम चरण यानी अंतिम डे में पहुंच चुका है। तो उपस्थित हमारे उमंग भाई, मितेश भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत। स्काइड खेला इस बीच, बहुत ही बेहतरीन, ऊपर भी गई और दूर भी गई और दोनों हाथ खड़े किए, सिक्सर बहुत बेहतरीन तरीके से। थोड़ी सी डाउन द लेग गेंद थी जिसके ऊपर बल्ला चलाया बल्लेबाज ने और कोई गलती नहीं की और 6 के साथ 33 के ऊपर पहुंचाया टीम के स्कोर को। तीसरे ओवर की शुरुआत में जयदीप अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा ओवर। आरव सुपर किंग्स ध्वनि 11 के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला। ध्वनि 11 कप्तान ने टॉस जीता था, पहले फील्ड करने का फैसला किया था। फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी और सडम पुल, पावरफुल सिक्सर, बैकवर्ड का लेके ऊपर से हवा के साथ गड्ढा के संग सिक्सर और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 39 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 असर 2 गेंद, बैक टू बैक 2 सिक्सर। तो अब बारी है डीजे वाले बाबू की। बैक 2 सिक्सर, अब हैड्रिक सिक्सर लगेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। जयदीप को काम करना पड़ेगा अपने टप्पे के ऊपर, अपनी लेंथ के ऊपर। साउथर्न एंड बल्लेबाज ने इस बीच थोड़ी सी यहां पे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की समय हल्के हाथों से गेंद गई डीप बाउंड लाइन से सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर। तब तक 1 रन पूरा किया दोनों खिलाड़ी ने। अब 40 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। 2 असरिया 3 गेंद आरव सुपर किंग्स वर्सेस ध्वनि 11 अंबाज के बीच में ये मुकाबला। बहुत सारे स्पॉन्सरों ने यहां सपोर्ट किया है टूर्नामेंट को साकार करने के लिए, तो सभी स्पॉन्सरों का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। आप इसी प्रकार से साथ और सहकार दीजिए और ये टूर्नामेंट को बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से, हमारे ऑफिसर पैनल की ओर से, हमारे सभी स्पॉन्सरों का फिर से एक बार आभार। अच्छी गेंद इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर सीधा विकेट कीपर के पास। देखिए थोड़ा बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया था और थोड़ी सी फुटवर्क की कमी जरूर महसूस की होगी वहां पे भार्गव ने, क्योंकि खड़े खड़े खेल गए थे और गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के हाथों में जाने का। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप के ऊपर एक डॉट गेंद। अच्छा शॉट इस बीच लॉन्ग ऑफ डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक रोका जाएगा 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोड़ बदले, सिंगल रन, सिंगल के साथ 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। 2 असरिया 5 गेंद। फिर से उसी दिशा में देखिए कवर हटिया सर्कल के अंदर जंप करने का बाद थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन रन लेने का वो समय था वो मिला नहीं और बेहतरीन तरीके से वहां पे डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। 3 ओवर पूरी थी, 41 रन 2 विकेट आरव सुपर किंग्स। यहां पे जयदीप ने अपने कोटे के 2 ओवर खत्म किए, जिन्होंने 21 रन दिए, 1 सफलता, 10.5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है और दोनों खिलाड़ियों के बीच में 8 गेंदों के बाद 22 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। हर्षिल पटेल और भार्गव पटेल, अच्छी बल्लेबाजी, जिसमें यहां पे हर्षिल पटेल ने 6 गेंदों में 18 रन बना लिए, जिसमें 2 सिक्सर 1 चौका और 300 का स्ट्राइक रेट। और भार्गव की बात करें 4 गेंद 9 रन 2 चौके और 225 का स्ट्राइक रेट के साथ। और करंट रन रेट की बात करें तो यहां पे 13.5 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर कम से कम 109 के आसपास जा सकता है। ये अनुमानित स्कोर है, यहां से बताना मुश्किल है क्योंकि अंदाजा कभी भी गलत हो सकता है। श्री राम कप देखिए बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हमारे आयोजन किया जा रहा है, ये कम से कम तीसरा सीजन है और श्री राम हमारे जो बहुत ही परम भक्त, देखिए बहुत अच्छी टूर्नामेंट, हमारे आयोजन कमेटी की सराहना जरूर करना चाहेंगे। वो कहते हैं ना, ऐसा मौका, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं मिलता नहीं, वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है
श्रीराम कमेटी मेंबर्स ने एक कप का आयोजन करने के बाद चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली की गई है और कप्तान ने विश्वास जताया है कौशिक के ऊपर। और बीएसपीएल एंड की ओर से कौशिक अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर लेके तैयार है। विकेट कीपर के पास गेंद चली गई थी बहुत बेहतरीन व्हाइट लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया। अगर टेनिस क्रिकेट की बात करें तो सबसे अच्छी वाली गेंद जो कही जाती है वो वाली गेंद थी, यहां बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया। दिशा चूके बट के नो गेंद का कॉल है, नो गेंद का कॉल है। बहुत ही बेहतरीन यहां पे इस बीच एक अतिरिक्त रन का मुनाफा जरूर होगा। अब तक वैसे लेखा जोखा देखा जाए और अतिरिक्त रन की बात करें तो पहला नो गेंद के रूप में रन जोड़ा गया है। ये हमारे स्कोरर अप्पू ने बताया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे स्कोरर के रूप में अप्पू। बहुत अच्छा स्ट्रोक देखिए इस बीच, लेकिन लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर सीधा थ्रो गेंदबाज की ओर। एक गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार कर सकते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी में कहते हैं ना कि यहां पे फियर फैक्टर नहीं था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो नो गेंद वाली गेंद आई थी। तो इस बीच फिर से गेंदबाज तैयार है बीएसपीएल एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कौशिक अब तक अच्छे ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए 2 गेंद की गई है और स्ट्राइक के ऊपर फिर से पहुंच चुके हैं यहां से हर्षिल पटेल। बहुत अच्छा देखिए इस बीच पिकअप शॉट, डीप बाउंड लाइन के ऊपर जंप किया, हेलो बोला और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक हर्षिल पटेल। देखिए जिसने नहीं देखा एक बार हमारे कैमरामैन उमेश पटेल का कमाल देखिए, क्या कैप्चरिंग है, बहुत बेहतरीन जंप बेहतरीन, लेकिन गेंद गई वहां से, हेलो बोला और 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेट, चौथा ओवर। के ऊपर है अब हर्षिल 24 के ऊपर पहुंच चुके 3 सिक्सर के साथ। डाउन द ग्राउंड सीधा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक इस बीच। यहां पे एक लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आई, वहां फील्ड किया गया जयदीप के जरिए, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और सिंगल के साथ हर्षिल पटेल पहुंच चुके आज के दिन के क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन बनाने वाले बल्लेबाज है, जिसमें 8 गेंद 3 सिक्सर 1 चौका शामिल। बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली यहां पे, कप्तान ने भरोसा जताया था और भरोसे के ऊपर यहां पे खरे उतरते हुए एक अच्छी लाजवाब बल्लेबाजी। फिर से एक बार देखिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर, लेकिन वहां पे गेंद उछली और गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर और गेंद चली गई सीधे और टीम का यहां पे अर्धशतक खत्म हुआ, यानी 54 रन बन चुका है। आरव सुपर किंग्स 54 रन बनाने के लिए कम से कम यहां पे 23 गेंद इस्तेमाल की गई टीम के खिलाड़ियों के जरिए। 23 गेंदों में 54 रन खत्म हुए और 2 विकेट गंवाए और करंट रन रेट 14 के आसपास चलता हुआ, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। कौशिक फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, 3 आश्चर्य 5 गेंद 54 रन 2 विकेट। फुल टॉस गेंद थी इस बीच, खिलाड़ी गेंद के नीचे और देखिए अच्छी पोजीशन के बाद वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला है और विकेट हासिल किया और जाना पड़ेगा यहां से विकेट नंबर 3 का पतन। और कौशिक के ऊपर यहां कप्तान ने भरोसा जताया था, बहुत ही लाजवाब देखिए हाइट का फायदा मिला, उस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला और विकेट चला गया और बहुत अच्छी बल्लेबाजी। अब नए बल्लेबाज के रूप में चिंटू ने प्रस्थान कर लिया है। अब 4 ओवर की समाप्ति यानी पहला हाफ खत्म हो चुका है। 54 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बेहतरीन एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी टूर्नामेंट, एक अच्छा कार्निवल, श्रीराम कप सीजन 3। तो उसके लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, यहां मोर की पहचान उसके पंखों से होती है और पीतल की पहचान उसके खनक से होती है। पेड़ से गिरे हुए पत्ते ना समझना, हम श्री राम के भक्त है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 4 ओवर की समाप्ति यानी मेरा टाइम यहां से होता है खत्म। अब कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करूंगा दिल से हमारे साथी कमेंटेटर बालदा से बिलोंग करने वाले उमेश भाई। वेलकम, थैंक यू।
हेलो। धन्यवाद राज भाई, जिन्होंने पहले 4 ओवर का खेल आपको आंखों देखा हाल सुनाया। एक बार फिर से मैं आपको उमेश पटेल कमेंट्री बॉक्स से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। श्री राम कप श्री राम स्टेडियम डूंगरी के ऊपर खेला जा रहा है। आज फाइनल डे है, आखिरी दिन है और पहला मुकाबला चल रहा है आरओ सुपर किंग और ढवानी 11 के बीच में। ढवानी 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है यहाँ पर आरव सुपर किंग को। और पहले बल्लेबाजी करते हुए आरव सुपर किंग ने 54 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आज के दिन का पहला मुकाबला साउथर्न इंच गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। निखिल ने पहला ओवर किया था। निखिल ने पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे। उसके बाद कौशिक ने एक ओवर किया, 13 रन खर्च किए। एक सफलता दोनों को मिली है। एक बार फिर से कप्तान ने निखिल के ऊपर भरोसा जताया है, साउथर्न एंड से गेंदबाजी करेंगे। वहीं दूसरी ओर हर्षिल जो कि 25 रन बना करके खेल रहे, इसी बीच रिवर्स खेला। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, मधुर आवाज आई थी। इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में से, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में से छलांग लगाता हुआ स्कोर यहां पर 60 रन। खूबसूरत शॉट, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट। 25 से पहुंचे अपने 31 पर। बहुत ही बढ़िया बल्ले। उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अब ओस निकल चुकी है। ओस ग्राउंड से जा चुकी है। इसी बीच निखिल लंबे से रनअप के साथ अच्छी गेंद इस बार जड़ में डालने का प्रयास किया था। ओवर पिच बनाकर खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया फील्डर के द्वारा। वहां पर प्रोडक्शन मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ अपना छोर बदला। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। चिंटू जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। चिंटू जो कि छोटे कट के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार बल्लेबाज है। कल उनकी बारी आई थी, लेकिन कल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आज भी उनकी बारी आई है। देखना होगा, कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जता करके भेजा है। निखिल की अगली गेंद सामने वाले छोर से पटकी हुई गेंद इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन के साथ चिंटू ने अपना खाता खोला। धीरे धीरे अब पारी आगे बढ़ा रहे। सिंगल डबल के साथ एक सेंसेबल क्रिकेट देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। एक नाजुक शुरुआत मिली थी। पहली ओवर में एक सफलता जरूर मिली थी जयदीप को। उसके बाद वन डाउन के जो प्लेयर आए थे उन्होंने पारी को संभाला। उसके बाद हल्की सी पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच, वो भी चलते बने, लेकिन उसके बाद यहां पर अच्छी पारी को संभाला है। एक बार फिर से रिवर्सिप खेलने का प्रयास वहां पर, और ये एलबीडब्ल्यू करा दिया गया वहां पर राजू टंडेल की ओर से। ठीक विकेटों के सामने पाए गए, आउट लगने वाला ये 5वां झटका। अच्छी गेंदबाजी वहां पर, अच्छी वापसी की है निखिल के द्वारा। दूसरी सफलता उनके नाम। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 18 गेंदें अब शेष है। टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय उनके कप्तान का। मैच के हीरो, बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। 6 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता ही। खड़े खड़े खेला,
6 छक्के देखने को मिले उनके बल्ले से। क्या बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने कल, पूरी तरह से जो मैच पलटा हुआ था अपनी झोली में लाके करके खड़ा कर दिया था उन्हें। बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, वो भी इसी एंड से बल्लेबाजी की थी। हवा इसी तरफ चल रही थी, हवा के सामने उन्होंने छक्के लगाए थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी कल, जो कि आज नॉट सेकंड पर मौजूद है। यही जोड़ी कल थी, यही जोड़ी ने कल मैच जिताया था। देखना होगा पूरा का पूरा जो दारोमदार है अब इसी जोड़ी के ऊपर है। यहाँ से किस तरह से वो खेल आगे बढ़ाते वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी रखे हैं और शॉट फाइन लेग रखा हुआ है यहाँ पर। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। शाउट यहाँ पर बीएसपी लेंस और ये पहला छक्का इस बार दंडनाता हुआ छक्का, तारामंडल में जाती हुई है गेंद। आगाज कर दिया है चिंटू ने, छक्के के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है। स्कोर छलांग लगाता हुआ 72 रन। छठा ओवर प्रगति पर, छठे ओवर की पहली गेंद के ऊपर यहां पर छक्के के साथ स्वागत किया है आकाश हलपति का, अक्षय हलपति का। बीएसपी लेंस से गेंदबाजी करते हुए चिंटू के लिए एक बार फिर से उठाया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद हवा में, फील्डर उनके नीचे आ चुके हैं, कैच हो जाएगा। आसान सा कैच इस बार, आसान सा कैच इस बार। खेलने का प्रयास किया था, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए, वहां पर टो के ऊपर लगी थी शायद, वहां पर हल्की सी, और बैट भी हल्की सी उनके हाथों से घूम चुकी थी। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाए। लगने वाला ये 6 झटका 72 के योग पर। अच्छी वापसी वहां पर अक्षय के द्वारा, चलता कर दिया एक छक्के के बाद। आगाज अच्छा किया था लेकिन संभल नहीं पाए अपने आप को, चलते बने पेविलियन की ओर। लगने वाला छठा झटका। अब यहां से बाकी बची जो गेंदे हैं उसके ऊपर कहां तक स्कोर पहुंचा पाती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कप्तान ने इंटरव्यू में कहा था हम 100 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे। अगर रौनक रह जाते हैं विकेट के ऊपर तो 100 का आंकड़ा आसान से पार हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास एबिलिटी भी है खेलने की। बहुत ही बड़ा मंच है यहाँ पर, श्री राम कप, श्री राम कमेटी के द्वारा आयोजित श्री राम स्टेडियम के ऊपर क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है। और आज ही के दिन फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लगभग 3-3:30 के आसपास फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा। इसी बीच अक्षय अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के गेंदबाजी कर रहे बीएसपी एलियन से। इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा गेंद के बाद ऊंची उठी थी गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया वहां पर। इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, वहां पर लॉन्ग ऑफ के द्वारा गेंद को फील किया गया। तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। छठा ओवर प्रगति पर है। छठे ओवर से मात्र एक छक्का आया है, एक लंबी हिट देखने को मिली है, लेकिन रौनक आए अब। इस बार हल्के हाथों से फेंकी थी गेंद, के परिवर्तन के तौर पर उन्होंने उंगलियां चलाई थी और हल्के हाथों से फेंकी थी गेंद। बल्ला जरूर चलाया था लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाई, क्योंकि धीमे फेंकी थी गेंद वहां पर। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रुका हुआ स्कोर 73 रन 5 विकेट के नुकसान के। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष से। ऑफ स्टंप से बाहर थे लेकिन इस बार दिशा से भटके और हमारे अंपायर कार्तिक टंडन ने दोनों हाथों को हवा में चौड़ा किया और मेरे साथी स्कोरर अप्पू ने अपने स्कोर बोर्ड में एक और अतिरिक्त रन जोड़ा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन। या रौनक को यहां पर रहना बहुत ही आवश्यक है। एक बार फिर से हल्के हाथों से पैकेट धीरे से पुश किया, वहां पर कैच हो सकता है और आसान सा कैच इस बार। शॉर्ट कवर की दिशा में कैच को लपक लिया गया, वहां पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। परिवर्तन के तौर पर गेंद फेंकी थी ढीले हाथों से, निमंत्रण दिया था खेलने के लिए लंबी हिट के लिए, लेकिन बल्ला अड़ा दिया वहां पर। गलती कर बैठे, सीधा कैच ले बैठे और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर के द्वारा। लगने वाला ये 7वां झटका यहां पर आरव सुपर किंग को। आकड़ बल्लेबाज को पेविलियन की ओर चलता कर दिया है। अपनी पहली ओवर में 2 सफलता, अच्छी गेंदबाजी। कप्तान ने उनके ऊपर से जो भरोसा जताया है वो भरोसे के ऊपर पूरी तरह से खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 सफलता अपने नाम की है। अब तक मात्र उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं विकी, जो कि बालडा से बिलोंग करते हैं, और शिवू टंडेल। अब दोनों ही बल्लेबाज नए हैं तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा सेट होने में, लेकिन सेट होंगे तब तक तो खेल यहां से खत्म हो जाएगा। इसी बीच अक्षय राउंड गेंद विकी के लिए, अच्छी गेंद इस बार हट करके खेलने का प्रयास किया था। टॉप पे बाहर एज लगी थी, वहां पर खतरा हो सकता है रन आउट होने का। अपने घर से निकल चुके थे, बल्ला अड़ाया और चलते बने रन लेने के लिए। ध्यान ही नहीं दिया, वहां पर फील्डर मौजूद थे। रन आउट के रूप में एक और विकेट गवाया। पारी पूरी तरह से ब्लड कराती हुई दिखाई दे रही है यहां से।
गलती करे बैठे इस बार, वहां पर फील्डर मौजूद था, बल्ला अड़ाकर चलते बने रन लेने के लिए, देखा नहीं वहां पर फील्डर मौजूद है या नहीं, अपने घर से निकलते बने और जो लगने वाला ये 60वां झटका आरव सुपर किंग को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 60 विकेट के नुकसान के ओवर। हर्ष पटेल आए हैं, अब दोनों ही बल्लेबाज नए हैं और डेथ ओवर में गेंदबाजी अब देखना होगा किसको लेते हैं कप्तान। जो 100 का आंकड़ा पार करने की बात कही थी कप्तान ने, अब 100 का आंकड़ा पार करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है, जो रन खर्च किए थे बीच में, जो पार्टनरशिप बिल्डअप हुई थी उनको यहाँ पर से तोड़ा है, उसके बाद पारी थोड़ी सी बिखरती हुई दिखाई दे रही है आरव सुपर किंग की। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है आरव सुपर किंग और अडवाणी 11 के बीच में। अडवाणी 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और अब यहां से उनका निर्णय, यहां से कहां तक वो रोक पाएंगे वो आने वाला वक्त ही बताए। गेंदबाजी के परिवर्तन के तौर पर कौशिक आए हैं। कौशिक अपने कोने का दूसरा ओवर लेकर के बाहर से खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाती हुई है गेंद, डन डनाटा हुआ छक्का। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर जाकर के खेला, वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से डन डनाटा हुआ छक्का। पहला छक्का शिव टंडल के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर छलांग लगाता हुआ 80 रन। 7वां ओवर प्रगति पर है और 7वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ स्वागत किया है कौशिक का। जिन्होंने पहला ओवर किया था, पहले ओवर में महंगे जरूर साबित हुए थे, उसके बाद छक्के के साथ स्वागत किया। यहां से अगर खेल में तेजी आती है तो 100 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। इसी बीच साउथर्न एंड से हफ्तम से बाहर थी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद ऊंची उठी थी गेंद, खड़े खड़े पॉइंट की दिशा में से खेलने का प्रयास किया था, क्रॉस एंगल से खेलने का प्रयास वहां पर, लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद की लाइन को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे वहां। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। फील्डिंग की अगर जमावट देखी जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट और लॉन्ग ऑफ। इस बार फुल टॉस बना करके मिड विकेट की दिशा में, क्या छवा में है और क्या छूटा, वहां पर एक रन दौड़ करके पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे, खतरा हो सकता है वहां पर रन आउट होने का, लेकिन नहीं, गेंद हाथों में आई नहीं वहां पर से। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 रन चुराए। एक चांस जरूर मिला है यहां पर से शिव टंडल को, उसका फायदा उठाना होगा। जो जीवन दान मिला है उसका फायदा उठाना होगा, आखिरी ओवर तक उनको अब खेलना होगा। वहीं कौशिक एक बार फिर से साउथर्न से गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, अच्छी थ्रो वहां पर, लेकिन तब तक रन पूरा समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन चुराए। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो होती, तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। इस 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन 60 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वां ओवर प्रगति पर है और अभी भी 2 गेंद आनी से थे साउथर्न से गेंदबाजी करते हुए कौशिक अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के। इस बार रिवर्सिप खेलने का पहले ही पोजीशन बना ली थी और पहले ही पोजीशन बना ली थी, गेंद जमीन के सहारे जा रही है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, इस बार पहले ही अपने उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार मैं रिवर्सिप ही खेलूंगा और कामयाब भी हुए। थर्ड मैन की दिशा में जमीन के सहारे चली गई गेंद 4 रनों के लिए। महंगा ओवर साबित होता हुआ, एक बड़ा ओवर आता हुआ वहां पर आरव सुपर किंग के लिए। अभी भी आखिरी गेंद आनी से अभी भी आखिरी गेंद आनी से खेल में अब थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। शिव टंडेल 15 पर पहुंच चुके हैं, 1 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ मात्र 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शिव टंडेल के द्वारा। फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं, आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, डन डन हटा हुआ छक्का। इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर खराब गेंद, वहां पर उसको सही नतीजा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में डन डन हटा हुआ छक्का। बहुत ही बड़ा ओवर रहता हुआ, बहुत ही बड़ा ओवर, स्कोर छलांग लगाता हुआ 94 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, धमाकेदार बल्लेबाजी। 21 पर पहुंच चुके हैं शिव टंडेल। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 1 चौके और 2 छक्के की सहायता के साथ अपने 300 के स्ट्राइक रेट से पहुंच खेल रहे वो। वहीं दूसरी ओर हर्ष पटेल
अब यहां से एंड बदल चुका है। 20 रन से गेंदबाजी करेंगे अक्षय। एक बार फिर से डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अक्षय, जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलता हासिल की थी, 8 रन खर्च किए थे अपने पहले ओवर में, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की थी। एक बार फिर से कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन अब एंड बदल चुका है। 20 रन से गेंदबाजी हो रही है और मंडी रन से वहां पर से तेजी से हवा चलती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहले ही बल्ला चलाया है, गेंद हवा में है, फील्डर उनके नीचे है, आसान सा कैच हो जाएगा इस बार। और ये कैच छूटा वहां पर, और कैच छूटने के बाद चौका वहां पर। नजर हटी, दुर्घटना घटी, वहां पर चौके में तब्दील किया। आसान सा लड्डू जैसा कैच था, वो छोड़ा शायद वहां पर से। पकड़ने की आवश्यकता थी, पकड़े भी नहीं और चौका भी गवाया। परिवर्तन के तौर पर एक बार ढीले हाथों से फेंक दिया गेंद, गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से, डंडन डू से पहला छक्का इस बार इस ओवर में। ये एक चौका और एक छक्के के साथ 10 रन बना लिए हैं अपने पहले 2 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। शुरुआत मिली है 2 गेंदों में, एक चौका और एक छक्का। कैच छूटने के बाद उसका भरपूर फायदा उठाया, परिवर्तन के तौर पर गेंद करने का प्रयास किया था, हल्के हाथों से फुल टॉस ले बैठे, उसका सही नतीजा वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का बटोरा। हर्ष पटेल अपने निजी स्कोर 10 पर पहुंचे, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक छक्का और एक चौका, 500 की स्ट्राइक रेट, कुल मिलाकर 104 रन बने हैं 60 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8वां ओवर प्रगति पर है, अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है। 20 रन से गेंदबाजी होती हुई वहां पर। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड गेंद करेंगे अक्षय इस बार। जड़ में डालने का प्रयास किया था वहां पर, एक बार फिर से जारी है, गेंद हवा में है और ये कैच वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में कैच करवा लिया। अच्छी वापसी वहां। एक 104 का आंकड़ा पार कर लिया है। कप्तान ने जो कहा था कि हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे, तो 104 रन बना लिए हैं। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। क्या बल्लेबाजी की है। अब नए बल्लेबाज आए हैं जेनिस, जो कि सोदलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। देखना होगा अब किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। कौशिक को मिलने वाली है तीसरी सफलता, अपने डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। 18 रन खर्च किए हैं कौशिक ने अब तक। जेनिस आए हैं। फील्डिंग के अगर बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग यहां पर रखा गया है। इसी बीच अक्षय की अगली गेंद, रिवर्सिव खेला, पहली गेंद के ऊपर गेंद जा रही है, वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में प्रयास है, अच्छा किया था, लेकिन इस बार छक्का। मानो जैसे पेविलियन से ही सेट होकर आए हो ऐसा लग रहा था। पहली गेंद के ऊपर रिवर्सिव में छक्का मारना एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है वहां पर, और छक्के में तब्दील किया, प्रयास अच्छा किया था। डीप पॉइंट लगाया जरूर था कप्तान ने, लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर थी गेंद। छक्के के साथ वहां पर अपना खाता खोला। 110 रन इस छक्के के साथ, बहुत बड़ा और विशाल स्कोर। आज के दिन का पहला मुकाबला। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है अक्षय की। एक बार फिर से रिवर्सिव खेला है और गेंद जा रही है वहां पर, दूसरा छक्का इस बार डीप पॉइंट की दिशा में, बहुत ही बढ़िया छक्का इस बार। बैक टू बैक 2 छक्के। क्या बल्लेबाजी की है जेनिस ने वहां पर से, क्या बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में 2 छक्के रिवर्सिव में रूप में। क्या बल्लेबाजी, क्या धमाकेदार बल्लेबाजी, एक विस्फोटक पारी खेलते हुए वहां पर। 116 आखिरी गेंद आनी शेष। कैच पकड़ लो भाई, 100 रुपया ले लीजिए। एक बार फिर से रिवर्सिव खेला हुआ पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, थर्ड मैन की दिशा में फील्ड किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर आज के दिन का पहला मुकाबला आरव सुपर किंग और ध्वनि 11 के बीच में खेला जा रहा है। ध्वनि 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए आरव सुपर किंग ने 117 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या पारी खेली है, क्या पारी खेली है। 21 रनों की यहां पर, 7 गेंदों में 21 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौके की सहायता के साथ शिवू ने। वहीं दूसरी ओर 3 गेंदें खेली जैन की सहायता के साथ 13 रन बनाए,
कुल मिलाकर 117 रनों का आंकड़ा बनाया है। कुल मिलाकर 117 रन बनाए और 118 रन का विशाल स्कोर उनके सामने रखा है। तो जब तक दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू हो तब तक मैं आपको दमन के रेडियो स्टेशन ले चलता हूं। नमस्कार। शिव कृपाना कैप्टन ने विनंती कि अगला मुकाबला उनका है, प्लेइंग 11 लेकर के टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो। और फिर से एक बार श्री राम के हमारे कमेटी मेंबर्स का आभार के साथ देखिए आज के दिन का पहला मुकाबला ध्वनि 11 अंबाज 11 ध्वनि अंबाज वर्सेस आरव सुपर किंग के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें आरव सुपर किंग ने 117 रन बना लिए। 118 का टारगेट है। अगर 118 अगर करना है तो आप स्कोर कार्ड के ऊपर देख सकते हो, कम से कम 15 की औसत से रन बनाना पड़ेगा, यानी हर ओवर में 15 रन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये मुकाबला जीता जा सकता है। एक 118 का टारगेट है, यानी हर ओवर में 15 रन जोड़ना पड़ेगा। बल्लेबाज प्लीज प्रस्थान करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है, हमारे अंपायर वहां पे पहुंच चुके हैं, कार्तिक टंडेल सर, राजू टंडेल सर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ चुके। बहुत ही नामांकित सुमन नायक सर, वैसे बहुत बड़ा नाम है अगर क्रिकेट की बात की जाए। टॉस के लिए भी दोनों टीम जल्दी से उपस्थित होगी। शिव कृपा और प्रेम एंटरप्राइज पुनीत सरपंच 11 दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आपको प्रस्तुत होना है। दोनों बल्लेबाज जल्दी से प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अगर कोई बल्लेबाज है तो वो था हर्षिल, जिन्होंने 32 रन जोड़े थे 13 गेंदों के बाद। और सेकंड हाईएस्ट की बात की जाए इनिंग में तो वहां पे टंडेल ने 21 रन बनाए थे 7 गेंदों के बाद। उस प्रकार से देखा गया। और ओवर की बात करें जिसमें सबसे बेहतरीन ओवर अगर किसी ने किया है तो जयदीप का ओवर सबसे बेहतरीन था, जिसमें 1 विकेट आया था, 10.5 की इकोनॉमी से रन बनाए गए थे। ये था खास करके यहाँ के टॉप गेंदबाज और टॉप बल्लेबाज की मैं बात कर रहा था। एक बहुत अच्छा कैच भी हमें देखने को मिला था यहाँ पे, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जंप करने के बाद अच्छा कैच जरूर किया गया था। तो अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग और अच्छी गेंदबाजी, सभी फैक्टर यहाँ पे देखने को मिले। अब 118 का टारगेट है। अब ध्वनि 11 किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी की शुरुआत करती है वो आने वाला समय बताएगा। हमारे क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डस सर बताते हैं आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में ओवर की पहली गेंद, ओवर की आखिरी गेंद और इनिंग का पहला ओवर और इनिंग का आखिरी ओवर बहुत ही निर्णायक रहता है। अब गेंदबाजी किस प्रकार से होगी, कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाता है, उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एक खास जो मैसेज है वो आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। देखिए कल शाम तक की अगर लेखा जोखा जाए तो टोटल 15 मैच हुए थे, जिसमें 30 इनिंग हुई, 2316 रन बने थे और जिसमें 191 यानी
191 विकेट गए थे, 118 चौके लगे थे और 200 सिक्सर लगे थे। अप्पू भाई कल शाम तक की बात कर रहा हूं, आज कैलकुलेट करना बाकी है। और कल तक देखा जाए तो एक हाफ सेंचुरी भी जुड़ चुका है, 147 कैच हुए हैं टोटल। और डॉट गेंद की बात करें तो 571 डॉट गेंद रही है। ये मुकाबले में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं और ए में आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं क्रिक हीरोज के जरिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, 200 सिक्सर लगना 3 दिन में तो बहुत ही बेहतरीन। और विकेट की बात की जाए तो 191 यानी सिक्सर के आसपास विकेट भी गए हैं। तो आज क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा शाम तक। तो शुरुआत की जाए, हमारे स्कोरर तैयार है, अंपायर सर तैयार है, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। 118 का टारगेट, पहले ओवर का आगाज इस बीच BSPL एंड की ओर से। और जय यहां पे गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है पांडो, गौरव उर्फे पांडो और भावेश हड़पति। दोनों के पास वो दमखम है, वो कैपेसिटी है, वो काबिलियत है, लेकिन कहां तक आज ले जा पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा। पहली गेंद का आगाज, बहुत अच्छा स्ट्रोक इस मैच से। देखिए कवर की दिशा में क्रिकेट ये शॉट, धार्मिक शॉट से आगाज हुआ है। जब मैच की शुरुआत हो रही थी मैंने बताया था कि ओवर की पहली गेंद, ओवर की आखिरी गेंद और इनिंग के पहली ओवर और इनिंग की आखिरी ओवर बहुत ही मायने रखती है। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कहा गया होगा, ये सुरेश रैना वाला था, बहुत बेहतरीन। और गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर, चौके के साथ आगाज किया है वहां से पांडु ने। अब गेंदबाजी के ऊपर जय कुछ गहरी सोच में है, अगली वाली गेंद कहां की जाए, किस प्रकार से की जाए। BSPL एंड से बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच, रिवर्स स्वीप में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में गेंद थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे जंप किया, वहां पे बेहतरीन तरीके से फील्ड हुआ। दूसरे खिलाड़ी ने जाकर गेंद को उठाया, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो। और जब तक थ्रो किया जाए और रन 2 पूरे कर लिए। बहुत ही देखिए हमारे प्रेजेंस ऑफ एम्पायर जांचा गया, परखा गया कि सही मायने में बाउंड्री के ऊपर किस प्रकार से गेंद को रोका गया था। इसे कहते हैं ब्यूटीफुल वर्क। बहुत अच्छा फील्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला, कैमरा वर्क बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। जितना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतना खूबसूरत यहाँ पे आयोजन। और नाम तो आपने सुना होगा, श्री राम कप। सुनते ही बोलते ही दिल में आनंद आ जाता है, उस प्रकार का आयोजन है। और आयोजन कमेटी के लिए क्या कहना, सूरज के सामने दिया जलाना उस प्रकार का है। बहुत ही बेहतरीन हमारे श्री राम ग्रुप के सभी कमेटी मेंबर्स ने अच्छा आयोजन किया है। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जाए, डाउन द ग्राउंड ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन देखिए, अच्छा थ्रो और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा गया। दोनों बल्लेबाज बहुत सूझबूझ के साथ देखिए बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, यहां से स्कोर को रोटेट करने का प्रयास करते हुए, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास करते हुए स्कोर बन चुका है यहां पे 7 रन विदाउट लॉस। ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर है। अब गौरव नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पहुंच चुका है और भावेश स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद का सामना करेगा भावेश। देखिए विकेट कीपर की बात की जाए तो थोड़े डीप है, लेकिन थोड़ा प्लानिंग करते हो। शॉट फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर। बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन गेंद चली गई वाइड के लिए, यानी 1 अतिरिक्त रन का फायदा हुआ। ऑफ स्टंप की फील्डिंग की बात मैंने की थी और ऑन साइड के ऊपर यानी लेग स्टंप के ऊपर अगर फील्डिंग की बात की जाए तो शॉर्ट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑन को 30 सर्कल के अंदर रखा, मिड विकेट को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, लेकिन कमर के समानांतर गेंद आई थी, बल्ला जरूर चला लेकिन टाइमिंग वहां पे प्रॉपर हुआ नहीं और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। डॉट गेंद के साथ फिर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जय बाल्दा। एक अच्छी गेंदबाजी अगर जय की बात की जाए, जिस प्रकार से उसका कद काठी है, बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही बेहतरीन स्मूथ रनअप के साथ एक अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं जय बाल्दा। चेंज ऑफ पेस, पड़ा भी जड़ा भी, लेकिन पीछे खिलाड़ी है और देखिए बहुत ही बेहतरीन, इसे कहते हैं चतुराई वाली गेंदबाजी।
देखिए फ्लाइट किया, इनवाइट किया, उसके बाद फंसाया। तो सुमन नायक सर, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के हमारे मुशायर हुआ करते थे ऑल इंडिया के नंबर 1, फिलहाल हमारे बीच नहीं है, राहत इंदौरी जी, वो बोलते थे वो बुला दिया मगर जाने का नहीं। इस बीच बुलाया था, फ्लाइट किया था, इनवाइट किया था, उसके बाद विकेट झटका। यानी बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेंथ और लाइन के साथ जय ने यहां से सफलता दिलवाई, पहली सफलता डीजे। प्लान बी और प्लान सी, 3 प्लान होने चाहिए, कब विकेट चला जाएगा तो किसको भेजना है। और देखिए अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटिन्यूटी, अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैच जीतना है तो। क्वालिटी यानी कि आपके पास क्या काबिलियत है, कंटिन्यूटी यानी आपने इस सीरीज में क्या किया, पिछले वाले सीरीज में क्या किया, परफॉर्मेंस क्या था वो देखिए। और कॉन्सेप्ट यानी आपका डगआउट है, उसमें आपके ऑनर के साथ, कप्तान के साथ, कोच के साथ प्लान बनाइए, कितने चौके लगाना है, कितना सिंगल लेना है, कितने सिक्सर लगाना है। तो उस प्रकार से अच्छा क्वालिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्सेप्ट बना के जो खेलेगा वही जीतेगा और श्री राम कप वही चैंपियन होगा। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आज शाम तक। तो फिर से एक बार यहां पे चाहिए अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर लेके बीएसपीएल एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर फंसाया था, इस बीच इनवाइट किया था। अब रोहन पहुंच चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बहुत अच्छी गेंद, वहां से अपील जरूर की गई लेकिन उसमें देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत कम था और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के पास डॉट गेंद के साथ। बहुत अच्छी विकेट, उसके बाद डॉट गेंद। देखिए ये गेंदबाज जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है 7वें आसमान के ऊपर पहुंच चुका, क्योंकि इनिंग का पहला ओवर कर रहा था जिसमें 8 रन दिए, 1 सफलता हासिल की। यानी बहुत बेहतरीन, कम खर्चा, फुल चर्चा वाला ओवर करने में कामयाब है। देखिए यहाँ पे गेंदबाजी के लिए आपको 35 मिनट्स का लिमिटेड टाइम दिया गया है, ये रूल्स लागू किया गया है, तो आप याद रखिएगा 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ध्वनि 11 वर्सेस आरव सुपर किंग्स 11 के बीच में ये मुकाबला। आरव सुपर किंग्स ने 117 रन बनाए थे 118 रन का। देखिए बहुत बेहतरीन, आप YouTube के ऊपर जो मुकाबला देख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिटी का जो काम चल रहा है बड़े टावर का, वहां पे एक बंदा हवा में एरियल के ऊपर लटक कर काम कर रहा है, उसे भी कैप्चर किया जा रहा है हमारे कैमरामैन उमेश भाई के जरिए। इस श्रीराम कप में मुमकिन है, इस श्रीराम कप में सब जायज है। बहुत अच्छा, देखिए हमारा जो टेम्पल है उसका फ्लैग को भी यहाँ दिखाया गया। तो उस प्रकार से दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और साउथर्न एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है भार्गव को। भार्गव को अपना कमाल दिखाना पड़ेगा। वैसे भार्गव ने बल्लेबाजी के ऊपर तो अपना कमाल दिखाने की कोशिश की थी, 14 रन बनाए थे। रिवर्सिव में इस बीच समय मिला था और गेंद जा रही है गली की दिशा में, बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला इस बीच। राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे, समय मिला था जिसके ऊपर रिवर्सिव में खेला गया और 2 खिलाड़ी को बीच में से गेंद, 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे थे लेकिन गेंद वहां पे बाउंड लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत साउथर्न एंड की ओर से भार्गव। दोनों बल्लेबाज के बीच में कुछ बातचीत होने जा रही है और वहां से किस प्रकार से, अब कैसे यहाँ पे कौन कितनी एवरेज के साथ रन बनाना पड़ेगा उसके ऊपर बात हुई होगी, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो कम से कम 15 की औसत से रन चाहिए थे लेकिन 8 रन आए थे और विकेट का नुकसान हुआ था। अब दूसरे ओवर में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। फिर से भार्गव का हौसला बढ़ाते हुए तालियों की गर्जना से फिर से एक बार समय मिला। देखिए इस बीच समय मिला, आप बैल मुझे मार, उस प्रकार वाली गेंद थी। बहुत बड़ा समय मिला था, बल्लेबाज को खाना भी खाया, पीना भी पिया, उसके बाद एक गेंद के ऊपर सिक्सर बटोरा, वो भी रिवर्सिव में और लाजवाब।
भावेश पटेल चैनल के ऊपर, जो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, वो भी यूट्यूब के ऊपर मजा लूटते हुए। देखिए ये श्री राम कप है, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खेत खलियानों चौके चूल्हे तक पहुंचाया जा रहा है। यानी खेत में जाने वाले जो लोग हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर श्री राम कप को देख सकते हैं। चौके चूल्हे यानी हमारी माता बहनें जो खाना बना रही है वहां से यूट्यूब के ऊपर मैच देख सकते हैं। ये देखने को मिला हमें श्री राम कप में, श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, हमारे आयोजन कमेटी का फिर से एक बार आभार है। फिर से एक बार देखिए इस बीच मिड ऑफ हट सर्कल के अंदर उसको देखा, परखा, चढ़ा और गेंद वहां फील करने का प्रयास जरूर किया, रोका भी गया और गेंद चौके के लिए चली गई। देखिए बेहतरीन एक अच्छा स्प्लिंटरनेस जरूर दिखाया, लेकिन चौका रोकने का प्रयास किया। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा वो खिलाड़ी का, और वो खिलाड़ी वहां पे जय था जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो उस प्रकार से रन पहुंच चुका 22 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। और ओवर की बात की जाए तो एक असरिया 3 गेंद। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से गेंदबाज साउथर्न एंड की ओर से भार्गव। गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत होने जा रही है। यहां पे गेंद को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। वैसे 70-70 की गेंद को इस्तेमाल किया जा रहा है, लगा तो 6। 70-70 की गेंद की बात की जाए तो आजकल उसकी बोलबाला है। वैसे निविया गेंद की बात की जाए तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन हैवी वेट में गेंद है। निविया गेंद वैसे थोड़ी सी सरफेस उसकी हार्ड नहीं रहती है। ये 70-70 की थोड़ी सरफेस हार्ड है, थोड़ी ज्यादा ट्रैवल करती है। तो आजकल यहां पे 70-70 की बोलबाला है। फिर से एक बार थोड़ी सी छोटी गेंद और फाइनल की दिशा में, और ट्रैवल जरूर करेगी गेंद, और गेंद चली गई 1 बाउंस बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिस प्रकार से गेंद उठी थी, उछली थी, वो मूवी का सॉन्ग है ना, उड़ी उड़ी जाए, उसी प्रकार से टप्पा खाने के बाद गेंद उठी और बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए एक अच्छा चौका। फिर से एक बार उड़ती हुई गई, पंख लगाकर भेजा है बैकवर्ड स्टॉलिंग की दिशा में, यूज एंड हाई मैक्सिमम, बेहतरीन। देखिए यहां पे गौरव पांडु के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा जिंदगी जीने में, तूफान भी रुक जाता है जब आग लगती है पांडु के सीने में। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, यहां पे मन मोहित किया, मंत्र मुग्ध किया। 4 चौके, 2 सिक्सर, 350 का स्ट्राइक रेट, 8 गेंदों में 31 की लाजवाब पारी, और टीम का स्कोर 32, और यहां पे गौरव पांडु का 32 रन। बहुत ही लाजवाब। देखिए इसे कहते हैं बल्लेबाजी, इसे कहते हैं श्री राम कप। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। इस ओवर को टारगेट किया था, पहले ओवर बहुत अच्छा रहा था, 8 रन दिए थे जय ने। भार्गव थोड़े महंगे साबित होते हुए अब तक 24 रन दे चुके हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद का खेल बाकी है, और स्ट्राइक के ऊपर गौरव है। गेंदबाज साउथर्न एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रिवर्सिप में थोड़ी सी इस बीच चालाकी जरूर दिखाई, थ्रो हुआ नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे। अभी भी स्ट्राइक जिंदा रखा है, गौरव ने अपने पास स्ट्राइक रखा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। ध्वनि 11 रिक्वायर 85 रन इन 36 बॉल, यानी आने वाली 36 गेंदों में 85 रन चाहिए। गुजराती में कहिए ना 36 बॉल में 85 रन જોઈએ मैच जीतवा માટે, અને આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે। ફિલ્ડિંગ માટે, બેટિંગ માટે અને બોલિંગ માટે, કેવી રીતે ફિલ્ડિંગ કરી શકાય, બોલિંગ કરી શકાય અને કેવી રીતે બેટિંગ કરી શકાય। રન જોઈએ છે 36 બોલમાં 85 રન। સમયનો प्रावधान છે, ना समय के आगे जा सकते ना समय के पीछे जा सकते, समय के साथ चलना पड़ेगा। और आप लोगों ने अच्छा साथ दिया है, अच्छा सहकार दिया है, और आगे भी सहकार मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद जिंदा है। थैंक यू। 2 ओवर समाप्त हुए। देखिए 16.5 का, जब यहां पे आरव सुपर किंग की बल्लेबाजी चल रही थी तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12.5 का औसत था, उसके बाद तुरंत 13.5 हुआ था।
फिर लास्ट ओवर तक चला और लास्ट ओवर में थोड़ा सा 14.5 तक लेके गए थे। अब यहां से शुरुआत अच्छी है ध्वनि 11 की, 16.5 का करंट रन रेट है, यानी 15 का औसत चाहिए था, अब 16.5 के ऊपर पहुंचा दिया, यानी हिसाब किताब अपनी उंगली के ऊपर गिन के चल रहे हैं वहां से रोहन और गौरव, खास करके गौरव उर्फे फांडू। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तब्दीली की गई है। आदर्श यहां पे BSPL एंड से फील्डिंग का मुआयना करते हुए, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। अब 30 सर्कल के अंदर देखा जाए तो 4 खिलाड़ी है, एक शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और गली की दिशा में थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया है। अच्छी गेंद थी इस बीच, देखिए वहां पे रन लेने का प्रयास किया, बहुत रिस्की रन जरूर लिया गया। गेंद अच्छी थी लेकिन बहुत अच्छी गेंद, वापसी जरूर करवाई थी, जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था। सिंगल के साथ स्कोर 1 रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 34 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ध्वनि 11 वर्सेस आरव सुपर किंग 11 के बीच में ये मुकाबला। शिव कृपा प्रेम एंटरप्राइज आ ओवर પછી कंपल्सरी टॉस માટે ઉપસ્થિત થવાનું છે બંને કપ્તાન સાહેબ, થેન્ક यू। तीसरा ओवर, देखिए समय का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, यहां पे 35 मिनट का समय रहता है। 34 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर BSPL एंड से आदर्श। देखिए बल्ले का बैकलिप, देखिए यहां पे खींच के, यानी टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ और आधा अधूरा खेला गया। बेहतरीन तरीके से अपनी बॉडी को स्टेज जरूर किया था वहां पे, लेकिन सही संपर्क हुआ नहीं और खिलाड़ी था बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की और सफलता दिलवाई, यानी आदर्श अपने आदर्श के ऊपर खड़े उतरे, सफलता। कप्तान के भरोसे के ऊपर खड़े उतरे, एक सफलता जरूर दिलवाई। BSPL एंड से शुरुआत की थी अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। तीसरा ओवर करने के लिए शामिल किया गया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है, उस प्रकार से फील्डिंग सजाई गई है और कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा है। एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर है। अब गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में बाविन हड़पति पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाज फील्डिंग का मुआयना करते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। खराब गेंद इस बीच और सही नतीजा, अकाउंट ओपन किया यहां से सिक्सर के साथ। व्हाट अवे, अकाउंट ओपन विथ सिक्सर यहां पे बाविन हड़पति, बहुत ही लाजवाब। देखिए यहां पे गौरव का साथ दिया, जैसे ही आए खराब गेंद मिली और एक अच्छा सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन, फिर से एक बार स्काइट खेला है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी है गेंद के नीचे। बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर लेग के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट लिया गया। उस प्रकार से बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। वो कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीत वो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से और दूसरी गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई और विकेट हासिल किया। बाविन को जाना पड़ेगा
सिक्सर लगाने के बाद फिर से एक बार पेवेलियन की ओर डीजे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पे। आदर्श ने सफलता जरूर निकाली अपनी टीम के लिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वैसे दूसरा ओवर जब खत्म हुआ उसमें बहुत सारे रन जोड़े गए थे। अब जैसे ही यहाँ पे आदर्श को तीसरे गेंदबाज के रूप में कप्तान ने भरोसा जताया, आते ही 2 सफलता जरूर दिलवाई और मैच जो फिसल रहा था मोमेंट अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। अब फिलहाल देखा जाए तो इवन बैलेंस बन चुका है। आने वाली 32 गेंदों में 78 रन चाहिए। 15 का करंट रन रेट चलता हुआ इवन बैलेंस मैच है, आधा इधर आधा उधर। अब कौन खींचेगा अपनी ओर? चेंज ऑफ पेस इस बीच वहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनवाइट किया था इस बीच, लेकिन रन बना नहीं। अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच किस प्रकार से गेंद डाली गई थी आप देख सकते हो। फ्लाइट किया था, इनवाइट किया था और पैरों के साथ जाके गेंद टकराई थी। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी गेंद इस बीच। फिर से एक बार अच्छी गेंद और सीधा विकेट कीपर की ओर प्रस्थान करती हुई। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। शिव कृपा 11, प्रेम एंटरप्राइज 11। शिव कृपा और प्रेम एंटरप्राइज तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद बेहतरीन तरीके से एक अच्छी टूर्नामेंट, एक अच्छी क्वालिफाई एम्पायर की स्क्वाड को शामिल किया जा रहा है। सुमन नायक सर, राजू टंडेल सर, कार्तिक टंडेल सर और हमारे आयोजन कमेटी की बात करें तो श्री राम कमेटी के बहुत सारे सदस्य हैं। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है पीआर स्पोर्ट्स भावेश पटेल चैनल के ऊपर। क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में अप्पू बहुत ही नामांकित एक स्कोरर है। कम से कम यहाँ पे 2000 के ऊपर मैच आज तक कर चुके, उसका भी एक रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच, गेंद हवा में खड़ी ऊपर बहुत गई है, दूरी कितनी, और देखिए दूरी नहीं मिली और अच्छा कैच। देखिए यहाँ पे पिछले ओवर में गौरव को दूर रखा गया था स्ट्राइक से, उसका नतीजा ए है। वैसे गौरव की बात करें बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था पिछले ओवर में, जिस प्रकार से साथी खिलाड़ी को सहयोग मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, स्ट्राइक से दूर रखा जिसका कारण एक विकेट आया, दबाव बना, प्रेशर बना और उसका नतीजा एक और विकेट। चौथा विकेट का पतन हो चुका है। ध्वनि 11 40 रन चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। बाद करंट रन रेट में गिरावट आती हुई। अच्छा स्ट्रोक इस बीच, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई, जंप किया, लेकिन उसके ऊपर से लाजवाब एक सिक्सर सही टाइम के ऊपर। कौशिक ने दबाव हटाने का प्रयास किया और एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला गया और 6 के साथ 46 रन
अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर, बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया। ये सूझबूझ वाली गेंदबाजी देखने को मिली। एक अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद वापसी जरूर करवाई गेंदबाज ने यहाँ पे जेनिस सोडावाला गेंदबाजी के ऊपर, एक अच्छी गेंदबाज के रूप में सोडल वाला। समय मिला था इस बीच, स्क्वायर लेग रिबाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में डॉली कैच, डॉली कैच, कोई गलती हुई नहीं और एक और विकेट का पतन हुआ। विकेट नंबर 5वां, यानी टोटल 5 विकेट जा चुके हैं ध्वनि 11 के। पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई। जिस प्रकार से दूसरे ओवर जब इनिंग की चल रही थी, तब जिस प्रकार से मोमेंटम हासिल कर लिया था, वो मोमेंटम यहां से जो ग्रिप है हाथ से फिसलती हुई, जिस प्रकार से रेत को जितना टाइट पकड़ोगे हाथ से फिसलती जाती है, उसी प्रकार से ये मैच भी थोड़ा सा फिसलता हुआ, लेकिन कहीं से भी वापसी की जा सकती है ध्वनि 11। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच यहाँ पे गेंदबाजी की फिर से अच्छी शुरुआत हुई है। जेनिस वापसी जरूर करवाई अपनी टीम के लिए, 2 विकेट निकाल चुके। आदर्श ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 सफलता हासिल की थी, 7 रन दिए थे, उसका 60 और सपोर्ट दिया है जेनिस ने। समय का प्रावधान ध्यान में रखिएगा, समय अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। साउथर्न एंड की ओर से गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन, एक और सफलता, एक और सफलता इस बीच बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जेनिस द्वारा आगाज किया जा रहा है। पानी जिस प्रकार से बहता है, खुद ब खुद अपना रास्ता बनाता है, उसी प्रकार से जेनिस भी अपना रास्ता बनाते हुए, अपनी टीम का रास्ता बनाते हुए, विकेट के ऊपर विकेट, विकेट के ऊपर विकेट निकालते हुए लाजवाब गेंदबाजी। इस ओवर में 3 सफलता जेनिस के नाम आ चुकी है, यानी कि धराशायी करने का प्रयास किया है, बंडल आउट करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे जेनिस ध्वनि 11। अब 46 रन 6 विकेट के बाद। एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, सभी ऑनर्स ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को पॉइंट वैल्यू के जरिए बाय करने के बाद अपनी स्क्वाड बनाई गई, जिसमें आइकॉनिक खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है। और खास करके जिस विकेट के ऊपर ये मुकाबला चल रहा है, जिस विकेट के ऊपर गेंदबाजी हो रही है, और वो जो पिच क्यूरेटर है गिलपर बादशाह, उसका भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ पे विकेट के लिए और एक अच्छी लाइव विकेट बनाकर रखी हुई है। फिर से एक बार गेंदबाज के साथ साउथर्न एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर जेनिस, बहुत अच्छा इस बीच हल्के हाथों से ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे खिलाड़ी फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद के साथ पहला चौथे ओवर की समाप्ति की गई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ध्वनि 11 अब आने वाली 24 गेंदों में 72 रन चाहिए। अब 72 रन बनेंगे या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। अगले मैच का टॉस होगा शिव कृपा 11 और प्रेम एंटरप्राइज पुनीत सरपंच 11 के बीच में। तो फिर से एक बार यहाँ पे टॉस के बॉस धर्मेश भाई के साथ हम जुड़ चुके हैं। अगला मुकाबला पुनीत सरपंच 11 और किंग का कॉल था, तो आपका कॉल है तब धर्मेश भाई, किंग का कॉल है और स्केल आया हुआ है। प्रेम एंटरप्राइज ने टॉस विन किया है, तो आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, 3 दिनों से मुकाबला चल रहा है, चौथा दिन है, तो आज अगले वाले मैच में आप कितना क्या करना चाहोगे? टॉस विन किया है तो हमने टॉस विन कर लिया है, तो पहले फील्डिंग करेंगे
और चाहेंगे कि सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर पे रोकें उसको। फील्डिंग करना चाहेंगे। यस, यहाँ पे पहला डिसीजन भी ऐसा ही आया था, लेकिन सवेरे सवेरे थोड़ी सी नमी थी और विकेट के ऊपर थोड़ा सा ड्यू भी था, लेकिन फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो कितने रन के ऊपर रोकना चाहोगे? हम चाहेंगे कि 80-90 तक उनको रोकेंगे तो थोड़ा चेस करने में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विकेट ज़्यादा हैवी स्कोरिंग लग रहा है। यस, 100 का दबाव ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं आप। 100 के नीचे ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, हमारे अजीत सर बताते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, तो उसके नीचे रोकना चाहोगे तो आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना कि आप अपने टारगेट में काबिल हो। तो आपसे पूछना चाहूंगा, अब आपकी बल्लेबाजी आई है तो आप कितना रन बनाना चाहोगे? हम 100 से ज़्यादा बनाना चाहेंगे। और दूसरा एक सवाल जरूर पूछूंगा कि आप 100 से ज्यादा बनाना चाहते हो, आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, अब कहां तक बल्लेबाजी यहाँ 100 तक पहुंचाने में आपको सपोर्ट मिल सकता है अपनी टीम से? हमारे पास 8 से 9 बल्लेबाज हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। ओके, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। आप जीते, ज्यादा खिलाड़ी है, 7 से 8 ऑलराउंडर है, तो दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामना। आप जीते और अगले राउंड में पहुंचे। थैंक यू। अब कमेंट्री बॉक्स में यहां से स्वागत होगा हमारे साथी कमेंटेटर उमेश भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। पहला हाफ खत्म हो चुका है और पहले हाफ में 4 ओवर में 46 रन बने थे, अब 24 में 72 चाहिए। वेलकम उमेश भाई। हेलो, धन्यवाद राज भाई। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है। मैं आप सबका एक बार फिर से श्री राम क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है आरव सुपर किंग और ध्वानी 11 के बीच में। जीत के लिए चाहिए रन 71। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, गेंद हवा में है और ये क्या चांस है, कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। इस बार रनिंग कैच पकड़ा वहां पर सामने और नजर जमाए रखी गेंद के ऊपर और मानो जैसे जमीन में से निकाल लिया ऐसा लग रहा था। पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई, 7वां विकेट का पतन यहां पर। एक 118 का विशाल लक्ष्य उनके सामने रखा था। पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। 60 विकेटों का पतन, विकेट कीपर स्टंप से चिपके हुए। आदर्श की अगली गेंद इस बार खड़े खड़े खेला है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ पहला छक्का। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, हल्की सी शॉट ब्लैंक गेंद थी, बैकफुट पर लेके गए, पुल किया वहां पर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। इस छक्के की सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 53 रन 60 विकेट के नुकसान के ऊपर आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है आरव सुपर किंग और ध्वानी 11 के बीच में। जय श्री राम। अभी भी गेंद चाहिए, 21 गेंदों में 65 रन चाहिए, लेकिन पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई यहां पर। आदर्श एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पीएसपी रन से गेंदबाजी के इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद, गेंद हवा में है और ये कैच आउट। वहां पर आदर्श को मिलने वाली है चौथी सफलता। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी इस बार, पूरी तरह से मैच में जो दबाव था बॉलिंग साइड के ऊपर वो हटा करके वहां पर ये गेंदबाज ने पूरी तरह से हटा दिया है। 4 सफलता अपने नाम की है। एक अच्छे बल्लेबाज, जो ताकतवर बल्लेबाज है, कप्तान है, उनको चलता कर दिया, वहीं से मैच का रुख पलट दिया है इस गेंदबाज ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, चौथी सफलता अपने नाम की है। पूरी तरह से पारी अब लड़खड़ा चुकी है। 8 विकेटों का पतन हो चुका है, मात्र औपचारिकता रह गई है, ऐसा कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। स्वप्निल आए हैं नए बल्लेबाज। आज के दिन का पहला मुकाबला चल रहा है श्री राम कप, श्री राम स्टेडियम के ऊपर, श्री राम कमेटी के द्वारा आयोजित यहां पर क्रिकेट का महाकुंभ। आज फाइनल भी खेला जाएगा। दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे बीच हमारे गांव के सरपंच रवि भाई भी मौजूद है और पुनीत भाई भी मौजूद है, अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आदर्श अभी भी 2 गेंदबाजी से अब तक 14 रन खर्च किए उन्होंने, अपने 4 सफलता अपने नाम की है। स्वप्निल आए हैं जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। अक्षय जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 9 सेकंड पर विकेट कीपर स्टंप से चिपके, नॉर्मल फील्डिंग की जमावट के साथ आदर्श एक बार फिर से डाई नॉट ओवर अगेन। अच्छी गेंद इस बार, खूबसूरत गेंदबाजी, क्रिकेट की भाषा में जिसे कहते हैं ना नफी टुली गेंदबाजी, वही गेंदबाजी देखने को मिली आदर्श के द्वारा। टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे, बल्ला जरूर चलाया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी, 19 गेंद अभी भी शेष।
एक बार फिर से उड़ाया है, गेंद जाएगी बाहर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से डन डन आ दूसरा छक्का इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया, इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद फेंकी थी वहां पर, बल्ले के बीचों बीच लिया, वहां पर एकदम टो में लगी गेंद, छक्के के साथ ओवर को खत्म किया है। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 59 रन 8 विकेट के नुकसान के ओवर। बाकी बची 18 गेंदें शेष और 18 गेंदों में अभी 59 रन और चाहिए, 59 रन चाहिए जीत के लिए। बाकी बची 18 गेंदें, यहां से थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉइंट और डीप कवर और लॉन्ग ऑफ, ये रही ऑफसाइड की फील्डिंग। इस फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करते हुए जेनिस साउथर्न से गेंदबाजी करेंगे, यहां अपने कोटे का पहला। अच्छी गेंद इस बार पहली गेंद पर उड़ाया है, गेंद हवा में है, फील्डर उनके नीचे आ चुके हैं और ये कैच होगा, लगने वाला ये 9वां झटका। यहां पर पहली गेंद के ऊपर एक सफलता, चौथी सफलता यहां पर जेनिस के नाम भी। बहुत ही बढ़िया और कसी हुई गेंदबाजी, कंजूसाई भरी गेंदबाजी। 6 रन खर्च के 4 सफलता अपने नाम की है। पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। स्वप्निल के लिए तेजस भाई आमड़ी जो कि निवासी है आमड़ी के, उनके लिए एक इनाम रखा है स्वप्निल के लिए। अगर स्वप्निल छक्का लगाते हैं तो एक छक्के के ऊपर 500 रुपए का इनाम तेजस भाई आमड़ी की ओर से। लेकिन आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। बाकी बची 17 गेंदें और 59 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। बहुत ही बढ़िया और कसी हुई गेंदबाजी की दोनों गेंदबाजों ने। आदर्श ने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए, 4 सफलता अपने नाम की। जैनिस ने 1.1 ओवर्स में 6 रन खर्च किए, 4 सफलता अपने नाम की। बहुत ही नफीडुली गेंदबाजी की दोनों ही गेंदबाजों ने। अब पूरी तरह से मैच को काबू में कर लिया है, नियंत्रण में ले लिया है। अब यहां से पहला मुकाबला खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है, मयंक पहुंचे हैं, सामना करेंगे जेनिस के अगले गेंद का सामने वाले छोर से, यानी कि साउथर्न से गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ से राउंड गेंद। जड़ में डालने का प्रयास, इस बार साफ बॉल, इस बार 5वीं सफलता अपने नाम। जड़ में डाली और ये साफ बॉल्ड आउट किया वहां पर। क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने, क्या गेंदबाजी की इस दोनों ही गेंदबाजों ने। आदर्श ने 4 सफलता, 5 सफलता अपने नाम की। यहां पर जेनिस ने 6 रन खर्च के बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अपने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होते हुए आज के दिन का पहला मुकाबला यहां पर समाप्त होता हुआ।